हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। अगर आप एनईईटी यूजी काउंसलिंग के दौरान एआईआईएमएस की सीट अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि मेरी रैंक अच्छी है फिर भी एआईआईएमएस की सीट किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट को कैसे मिल गई, या एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम आखिर होता क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एआईआईएमएस में कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, रोस्टर पॉइंट क्या होता है, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक में क्या फर्क पड़ता है, और बेटर रैंक होने के बावजूद कभी कभी सीट क्यों नहीं मिलती। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एआईआईएमएस काउंसलिंग समझने के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम क्या है? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम एक ऐसा सीट एलोकेशन मेथड है जिसके जरिए एआईआईएमएस में एमबीबीएस सीट्स को कैटेगरी वाइज फिक्स्ड ऑर्डर में अलॉट किया जाता है। मतलब सभी सीट्स रैंडम तरीके से नहीं दी जाती। हर सीट का एक रोस्टर पॉइंट होता है और उस रोस्टर पॉइंट के अनुसार तय होता है कि वह सीट किस कैटेगरी के कैंडिडेट को जाएगी। यानी सीट अलॉटमेंट में सिर्फ आपकी रैंक नहीं बल्कि कैटेगरी प्लस रोस्टर ऑर्डर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एआईआईएमएस में रोस्टर सिस्टम क्यों यूज होता है? अब सवाल आता है, एआईआईएमएस ऐसा सिस्टम फॉलो क्यों करता है? इसका सिंपल रीजन है रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपरली लागू करना, सभी कैटेगरीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन देना, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट बनाना। यानी यह सिस्टम इसलिए है ताकि रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे ओबीसी, एससी, सेंट, ईडब्ल्यूएस को उनकी पॉलिसी के अनुसार उचित रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एआईआईएमएस में कौन कौन सी कैटेगरीज कवर होती हैं? एआईआईएमएस सीट अलॉटमेंट में आमतौर पर ये कैटेगरीज कंसिडर की जाती हैं। यूआर बटा जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, सेंट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी जो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ध्यान रखिए, पीडब्ल्यूबीडी अलग वर्टिकल कैटेगरी नहीं है बल्कि यह सभी कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई हो सकती है अगर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। अब एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल समझते हैं। एआईआईएमएस की एग्जैक्ट सीट्स इंस्टीट्यूट वाइज अलग हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉडली रिजर्वेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह समझा जा सकता है। यूआर लगभग 50%, ओबीसी 27%, एससी 15%, सेंट 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10%। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीट अलॉटमेंट सिर्फ परसेंटेज देखकर नहीं होता। असल अलॉटमेंट रोस्टर ऑर्डर के हिसाब से होता है। रोस्टर पॉइंट क्या होता है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, रोस्टर पॉइंट। रोस्टर पॉइंट का मतलब है हर सीट को एक फिक्स्ड नंबर दिया जाता है और उस नंबर को एक स्पेसिफिक कैटेगरी से लिंक किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोस्टर कुछ इस तरह चल रहा हो। सीट 1 यूआर, सीट 2 ओबीसी, सीट 3 यूआर, सीट 4 एससी, सीट 5 यूआर, सीट 6 सेंट। अब अगर काउंसलिंग में सीट नंबर 4 अलॉट हो रही है तो वह एससी रोस्टर पॉइंट है। इसका मतलब उस सीट के लिए एससी कैटेगरी का एलिजिबल कैंडिडेट कंसिडर होगा, भले ही किसी यूआर कैंडिडेट की ओवरऑल रैंक उससे बेहतर क्यों न हो। यही पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एआईआईएमएस सीट अलॉटमेंट कैसे होता है? अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एनईईटी यूजी रैंक लिस्ट बनती है। सबसे पहले एनईईटी यूजी एग्जाम के बाद रैंक लिस्ट तैयार होती है। स्टेप 2, एमसीसी काउंसलिंग शुरू होती है। एआईआईएमएस काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। स्टेप 3, रोस्टर पॉइंट एक्टिवेट होता है। सीट अलॉटमेंट के समय एक एक रोस्टर पॉइंट चलता है। स्टेप 4, उस कैटेगरी का हाईएस्ट रैंक एलिजिबल कैंडिडेट सीट लेता है। जो कैटेगरी उस रोस्टर पॉइंट पर मैप्ड है उसी कैटेगरी का हाईएस्ट एलिजिबल कैंडिडेट उस सीट के लिए कंसिडर्ड होता है। यानी काउंसलिंग सॉफ्टवेयर रोस्टर प्लस कैटेगरी प्लस रैंक इन सबको साथ में देखकर सीट अलॉट करता है। बेटर रैंक होने पर भी सीट क्यों नहीं मिलती? अब वही सवाल जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं। सर बटा मैम, मेरी रैंक बेहतर थी फिर भी सीट लोअर रैंक वाले को कैसे मिल गई?
इसका आंसर है रोस्टर सिस्टम प्लस कैटेगरी रिजर्वेशन। समझिए, आपकी ओवरऑल एआईआर अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस रोस्टर पॉइंट पर सीट अलॉट हो रही है वह आपकी कैटेगरी की नहीं है। ऐसे में वह सीट उस कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट को जाएगी जिसके लिए वह रोस्टर पॉइंट रिजर्व्ड है। मतलब एआईआईएमएस अलॉटमेंट में रैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंक अकेली नहीं चलती, कैटेगरी प्लस रोस्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी रैंक वर्सेस ओवरऑल रैंक। एआईआईएमएस काउंसलिंग समझने के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ओवरऑल रैंक एआईआर, यह आपकी ऑल इंडिया कॉमन रैंक है। कैटेगरी रैंक, यह आपकी कैटेगरी के भीतर आपकी पोजीशन को दिखाती है। रोस्टर सिस्टम में कई बार कंपैरिजन कैटेगरी बेसिस पर ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान सिर्फ एआईआर देखकर खुश या दुखी मत होइए। हमेशा ये भी चेक कीजिए आपकी कैटेगरी रैंक, पिछले साल की कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक्स, सीट मैट्रिक्स, एआईआईएमएस चॉइस ऑर्डर। रैंक प्लस कैटेगरी दोनों मैटर करते हैं। पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन कैसे काम करता है? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन एआईआईएमएस में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरह अप्लाई होता है। इसका मतलब यह सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, यह यूआर, ओबीसी, एससी, सेंट, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट को मेडिकल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है तो उसे सिर्फ एनईटी रैंक ही नहीं बल्कि मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ध्यान में रखना होगा। कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में क्या होती है? एआईआईएमएस काउंसलिंग में कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ ओपनिंग रैंक बटा क्लोजिंग रैंक देखकर कंक्लूजन निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है मेरी रैंक उससे बेटर है, फिर मुझे सीट क्यों नहीं मिली? सिस्टम में एरर है क्या? यह एरर नहीं बल्कि रूल बेस्ड रोस्टर एलोकेशन है। यानी अगर सीट लोअर रैंक कैंडिडेट को गई तो उसका मतलब यह नहीं कि सिस्टम गलत है। कई बार इसका रीजन कैटेगरी रोटेशन और रोस्टर रूल होता है। स्टूडेंट्स को क्या क्या चेक करना चाहिए? अगर आप एआईआईएमएस एमबीबीएस सीट टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ रैंक देखकर डिसीजन मत लीजिए। आपको ये 5 चीजें हमेशा चेक करनी चाहिए। 1. कैटेगरी रैंक, आप अपनी कैटेगरी में कहां खड़े हैं? 2. प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक, एम्स वाइज कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक क्या रही थी? 3. सीट मैट्रिक्स, किस एआईआईएमएस में कितनी सीट्स हैं? 4. रिजर्वेशन एप्लीकेबिलिटी, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी एलिजिबिलिटी सही है या नहीं? 5. चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, कौन सा एआईआईएमएस ऊपर रखना है, कौन सा नीचे, यह बहुत सोचकर भरें। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जैक्ट डिटेल्ड रोस्टर पैटर्न पब्लिकली फुल डिटेल में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन सीट अलॉटमेंट एनसीसी काउंसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को हर छोटी मूवमेंट समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रोसेस रैंडम है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष बहुत सिंपल है। एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम का मतलब सीट अलॉटमेंट फिक्स्ड कैटेगरी रोटेशन के आधार पर होता है। सिर्फ एआईआर नहीं, कैटेगरी प्लस रोस्टर पॉइंट भी मैटर करता है। बेटर रैंक होने के बावजूद कभी कभी सीट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सीट उस कैटेगरी रोस्टर पॉइंट की होती है। पीडब्ल्यूबीडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हमेशा कैटेगरी रैंक प्लस प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक प्लस काउंसलिंग रूल्स समझकर ही एक्सपेक्टेशन बनाइए। अगर आपको एआईआईएमएस रोस्टर सिस्टम अब क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन एनईटी एस्पिरेंट्स के साथ जो काउंसलिंग लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।